इग्नू की तरफ से हर एक बड़ी और छोटी अपडेट के लिए एग्जामिनेशंस हो या फिर हो आपका एडमिशंस, असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहे, स्टेटस नहीं दिख रहा, कुछ भी हो, फ़ोन उठाओ और कॉल करो। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हर समय आपके लिए अवेलेबल हूँ आरोही, यानी कि रेशम क्लासेस से आपकी सच्ची फ्रेंड, और बिल्कुल ही आपके आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब हमारे नंबर की डिमांड करते हैं कि हमें आपसे कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करने का तरीका अगर सेफ हो तो बढ़िया होता है ना। तो आपकी कांटेक्ट के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना नंबर। ये है मेरा नंबर, यानी इसी में छुपा है मेरा नंबर। आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही मुफ्त कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कॉल, चलिए देखते हैं। कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आपके गूगल के प्ले स्टोर पे। आप गूगल प्ले स्टोर अपने मोबाइल ब्राउज़र पे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ सिंपली सर्च कीजिए कॉल मी फोर ऐप, एंड कॉल मी फोर ऐप पर आप आके डायरेक्ट ही हमसे बात कर सकते हैं। अब इसका तरीका कैसे है, सबसे पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, रजिस्टर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद सब बहुत सिंपली ही आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च वाले ऑप्शन पे जो हमारी आईडी है, जो कि हमारी आईडी आपको इस समय दिख रही होगी, जो हमारी आईडी है वो है arohi1@CM4। बस इस पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। और अगर आप इस ऐप के बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर देखो, और आप जल्दी से जल्दी अपने सवाल हमसे पूछो। आपके सारे सवालों का जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएगा, बस एक कॉल के जरिए। तो इस ऐप का ज़रूर यूज़ करें, और हमारी आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, arohi1@CM, यानी कॉल मी 4। तो आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इग्नू की तरफ से आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप एक महीने से वेट कर रहे थे आपके एडमिशन्स के लिए। एडमिशन शुरू हो गए, लेकिन इग्नू में प्रवेश से पहले थोड़ा तो केयरफुल होना पड़ता है। इग्नू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं ये देता है, लेकिन आप अगर इग्नू में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए। इग्नू में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि कैसे आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सबको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चैनल है, सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ, सारी खबरें मिलेगी यहाँ पे। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। ऑफलाइन भी सुविधा है, लेकिन ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके बारे में ज़रा सा जान लें। ऑनलाइन आपके लिए आपको आना कहाँ है, सबसे पहले आपको आना है रजिस्टर ऑनलाइन, रजिस्टर ऑनलाइन पे, ठीक है। आपको फ्रेश एडमिशन पे आना है, फ्रेश एडमिशन वाले पोर्टल पे। उसके बाद आपको यहाँ से सारी चीज़ें करनी है। आपको सबसे पहले नए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपके पास फॉर्म आएगा, कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, आप देख सकते हो, ये है आपका फॉर्म। इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करना है। लेकिन फॉर्म फिलअप करना इतना इजी नहीं है दोस्तों। फॉर्म फिलअप करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरत होगी। ज़रूरत क्या है जो इसमें बताई गई है, आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अपना एडमिशन करते वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। स्कैन की गई तस्वीरें, यानी आप जो भी आवेदन यहाँ पे भरते हो उसके लिए यहाँ पे बताई गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप सबको यहाँ पे कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है, जैसे कि आप ग्रेजुएशंस में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि इग्नू ग्रेजुएशन से ही एडमिशन शुरू करता है। डिग्री कॉलेज है तो इस डिग्री यूनिवर्सिटी है, इस वजह से आपको ग्रेजुएशन से स्टार्ट होते तो आपको लास्ट 10+2 तक के आपको पूरे सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप पीजी में एडमिशन कराते हो तो पीजी में एडमिशन कराने के लिए आपको फुल ग्रेजुएशन का आपको फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। अब उसको अपलोड कैसे करना है उसकी साइज़ बताई गई। स्कैन की गई तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास, चाहे आपका यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड हो या फिर आपकी फाइनल जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपकी होनी चाहिए, वो स्कैन की हुई। सो वो भी इसका साइज़ बताया गया 100 KB से कम।
ठीक है। उसके बाद आपके लिए बताया गया है स्कैन किए गए आपका सिग्नेचर, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, आयु प्रमाण की स्कीम की गई स्कैन की गई प्रति, यानी आपके लिए आपका एज सर्टिफिकेट, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो, यानी कि कुछ आप यहाँ पे आयु प्रमाण के लिए आपका कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि जिसपे आपका एज वेरीफाई हो, तो इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद स्कैन की गई कॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो भी है या अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके पास अगर प्रमाण पत्र है तो वो 200 केबी से कम के होने चाहिए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आपके लिए गरीबी रेखा से नीचे होने वाले बीपीएल प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भुगतान, यानी कि आपको कैसे पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने का तरीका 3 है, वो है क्रेडिट कार्ड यानी मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा ले सकते हो आप, दूसरा है आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड, ठीक है, तीसरा है नेट बैंकिंग। इन तीनों तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, तीनों तरीके सुरक्षित हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि जब यह आपके मूल से दस्तावेज को स्कैन करके सुझाव दिया गया है, एक बार जब अपना दस्तावेज अपलोड कर लेते हैं तो अगले बटन पर क्लिक करें, आपको फॉर्म पूर्वालोकन विकल्प मिलेगा, यानी फॉर्म प्रीव्यू का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म के प्रीव्यू को ज़रूर देखें कि कहीं आपका कुछ गलती ना हो गया हो। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी होगी। आवेदन भरने से पहले सलाह दी गई है कि आप एडमिशन सिस्टम के होम पेज पर जो भी आपका प्रोग्राम टैब पर क्लिक करें और वांछित कार्यक्रम का चयन करें। आपको प्रोग्राम कोड के टैब पे जाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबसे पहले भरना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही आप अपने प्रोग्राम वगैरह चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। आपका नेम डिटेल जो होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आप अपनी ईमेल एड्रेस से ही लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो भी आप प्रोवाइड कराएंगे वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना ईमेल एड्रेस इनएक्टिवेट डाल दें, बाद में आपको कोई भी मैसेज या फिर कोड आपके लिए नहीं भेजा जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप जैसे ही आते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, आप सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम भरना होता है, उसके बाद आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एड्रेस जो भी आपका है वो आपको डालना पड़ता है, री एंटर करना होता है एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, आपका एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस जो भी आपका वो डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 कैरेक्टर का पासवर्ड चूज़ करना है। अब देखिए पासवर्ड आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जो भी आपका पासवर्ड आप चूज़ करें, पर उसको ध्यान में रखें, याद रखें, वरना फिर आप उस पर लॉगिन नहीं हो सकते। अपना पासवर्ड कंफर्म करें। मोबाइल नंबर चाहिए आपका, और अपना मोबाइल नंबर वही दे जो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो और जो बिल्कुल ही सही हो, वही एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर दे। उसी में आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैसेज आएगी। बारकोड डाल, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके रजिस्टर करना है। फिर आगे का प्रोसेस के लिए आप अपने प्रोग्राम को चूज़ करेंगे क्या, और वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी होंगी। उसके बाद दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दूँ, इसी पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पे आके फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन का नाम, पंजीकरण जो आपका है, आपका यहाँ पे अपनी कुंजिका यानी कि अपना यहाँ पे आप डालते हो अपना नाम और अपना पासवर्ड कैप्चा फिल करके, फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है, देन आप अपना फॉर्म भरते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आप अगर ST/SC कैंडिडेट हैं तो आप वो नोटिस ज़रूर देखें फी एक्सेप्शंस क्लेम के लिए। और जी हाँ, आपको कोई भी सवाल हो ना तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमसे पूछें, और उसके लिए आप हमें कॉल मी फॉर ऐप पे ज़रूर से ज़रूर हमसे बात करें। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आप एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर जान लें कि आपके प्रोग्राम में कितने क्रेडिट्स के प्रोग्राम होंगे, क्या आपका कोर्स होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूर इस कॉमन प्रोस्पेक्टस को देखिए या हमसे कंसल्ट कीजिए कॉल मी फॉर ऐप पे, ताकि आपको सारी बातों का पता चले। थैंक यू सो मच।